पेनेलोप क्रूज, पाब्लो पिकासो, इन लोगों का नाम हम सबने सुना है और ये सब वो लोग हैं जो स्पेन से बिलोंग करते हैं और आज की डेट में काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। पर आज हमारे लिए स्पेन इन लोगों की वजह से न्यूज़ में नहीं है बल्कि किसी और वजह से है। अब हम सबने देखा है कि इंस्टाग्राम पे वो क्लिप्स जहाँ पे बहुत सारे लोग हज़ारों के नंबर्स में, हज़ारों की संख्या में एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। पर क्या ये इतना ईजी है और ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, इस बैकग्राउंड को आज हम समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दामिनी, योर एजुकेटर एंड मेंटोर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस जो इशू में है, जो डिस्कशन में है, एंड दैट इज सेयोता। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग थ्योता भी करते हैं, कुछ लोग सेयोटा भी कर सकते हैं, बट whatever the pronunciation may be, this is exactly the issue that we need to understand, क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें बहुत सारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ द फर्स्ट थिंग, आपने जो क्लिप्स देखी है उनमें एक तरफ है मोरक्को और दूसरी तरफ है स्पेन। मोरक्को से स्पेन जा रहे हैं काफ़ी सारे माइग्रेंट्स जो कि इलीगली वहां पर जा रहे हैं। उनके पास किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनके पास किसी तरह का लीगल पर्पस नहीं है या लीगल बेसिस नहीं है जिनके बेसिस पे वो दूसरी कंट्री जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर लीगली जा रहे होते तो इस तरह से पानी के रास्ते तो बिल्कुल नहीं जा रहे होते। अब हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की इस चक्कर में डेथ भी कॉज हो गई है और वहां की जो आर्म्ड फोर्स है वो भी कुछ नहीं कर पा रही। बट ऐसा एग्जैक्टली हो क्यों रहा है? कुछ तो वजह होगी कि मोरक्को से ये सब लोग स्पेन जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं मोरक्को के बारे में। अब मोरक्को जो है वो वेस्टर्न सहारा एरिया में पड़ता है, यानी कि अगर मैं बात करूं एकदम बॉर्डर लाइन एंड ऑफ अफ्रीका, वहां पर पड़ता है। अब ना यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह है जिसे हम इस समय सेयोता के नाम से बोल रहे हैं, जहां को लेके, जिस जगह को लेके डिस्प्यूट आ रहा है। अब मोरक्को में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इस समय पे इस्लामिक पॉपुलेशन है। ये भी काफी सारे न्यूज चैनल्स में आई थिंक आप लोगों ने देख चुके होंगे, अगर जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें ये पता चला होगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मोरक्को से जो लोग स्पेन जा रहे हैं वो बहुत सारी वजहों से जा रहे हैं। अब उन वजहों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं मोरक्को की, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर बात है। आप अगर देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर है, ये एरिया जो है ये मोरक्को है। हाउएवर दिस पर्टिकुलर एरिया इज स्पेन। अब हेयोता या सेयोता जिसे हम बोल रहे हैं, ये जगह आ रही है मोरक्को में। अगर आप मैप देखोगे, मैप में आपको ये मोरक्को के अंदर दिखेगा। बट actually this is actually a land which is claimed by Spain, and this is something which is not new। काफी सालों से 1500 से if I am not wrong इन्होंने ये पर्टिकुलर एरिया, एक तरह से जिस तरह से हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर ऑक्यूपाई किया गया है इलीगली, वैसे ये लोग कह रहे हैं कि ये स्पेन के पास है, बट दिस इज एक्चुअली अ मोरक्कन लैंड। तो उससे हो क्या रहा है कि वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो है एक्चुअली स्पेन के अंडर। वो एरिया जो आ रहा है वो स्पेन के अंडर आ रहा है, बट ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा एरिया है और इसको स्पेन ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो दैट इज द फर्स्ट इशू जो यहाँ पर हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये एरिया है ऐसा एक प्राइम इंपॉर्टेंस का एरिया है जो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सीन और अटलांटिक ओशियन को, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नाउ दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस होल कंसेप्ट। दिस स्ट्रेट इज वेरी नैरो, एज यू कैन सी दिस इज ओनली 13 किलोमीटर्स, सिर्फ 13 किलोमीटर। अब अगर आज की डेट में मैं आपको बोलूं एक जगह से दूसरी जगह देखने को इन स्ट्रेट लाइन, आई थिंक यू कैन सी द बॉर्डर ऑफ वन प्लेस फ्रॉम अनदर इफ इट्स जस्ट 13 किलोमीटर, इट्स नॉट मच। Now this Strait of Gibraltar is wide at a lot of points, but the narrowest point of Strait of Gibraltar is this place। ठीक है, तो ये जगह क्या है, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, राइट? ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यानी कि सेम जो है शॉर्टेस्ट पॉइंट है दोनों जगहों को कवर करने का। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। काफी सारा ट्रेड जो है इस रास्ते से होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये जो स्ट्रेट है ना, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर फॉल करता है ऐसी जगह पे जहां पे मोरक्को, स्पेन, ईयू के बाकी जो कंट्रीज हैं, इन सब का एक कॉमन जहां पर ओवरलैपिंग होता है इनके जुरिसडिक्शन का फॉर सम और दी अदर पर्पस, राइट? तो ये इस बारे में बात हो गई। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो 13 किलोमीटर का 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ पे स्पेनिश टेरिटोरियल वाटर्स भी हैं, यहाँ पे मोरक्कन टेरिटोरियल वाटर्स भी हैं, ये यूके के वाटर्स आते हैं। तो अगर आप ये देखोगे आप समझोगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग। अब अगर यहाँ पे कल को कोई भी डिस्प्यूट होता है जिस तरह से अभी हो रहा है, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फॉर दीज एरियाज एज वेल एंड फॉर द पीपल हु आर लिविंग ऑन दीज बॉर्डर्स एज वेल। A very big issue that is here is the security
इज द सेफ्टी, क्योंकि ईयू में जितनी भी जगह है, यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में जितनी भी ये जगहें आ रही है, उनकी सेफ्टी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जिस तरह से अभी तक ये काफी सारे माइग्रेंट्स जो हैं वहां पर जा रहे हैं, दे कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स पोटेंशियली, राइट। पर ये लोग जा क्यों रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, ये अपन डिस्कस करेंगे। बट एज आई ऑलरेडी सेड, ये जो ओवरलैपिंग है, ये स्पेन, मोरक्को और यूके यानी कि जो जिब्राल्टर वाला एरिया है, यहाँ पर a lot of overlapping is happening, ठीक है। and this is also very important transit passage, यानी कि काफी बड़े लेवल पर जो ग्लोबल शिपिंग होती है वो इस एरिया से होती है। और ये सेउता जो पर्टिकुलर एरिया है, इट्स एक्चुअली अ वेरी स्मॉल एरिया, इट्स जस्ट 18.5 स्क्वायर किलोमीटर्स। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप टेरिटोरियल पिक्चर में देखोगे आपको लगेगा ये मोरक्को के अंडर आ रहा है, बट इट इज अंडर द स्पेनिश टेरिटरी। स्पेन जो है इसको क्लेम करता है। नाउ दिस इज एन इंटेग्रल ऑटोनॉमस सिटी ऑफ स्पेन, एज आई मेंशन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो है, ये यूरोपियन यूनियन का ओनली डायरेक्ट लैंड बॉर्डर है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे ये लोकेटेड है, बट यूरोपियन यूनियन का ओनली डायरेक्ट लैंड बॉर्डर है, यानी कि ये ट्रेड पर्पसेस से, सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पसेस से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ यू क्रॉस दिस कोस्टल बैकवाटर, इट मींस यू आर इंस्टेंटली स्टेपिंग फ्रॉम अफ्रीका टू ईयू। तो जो लोग अभी मोरक्को से स्पेन जा रहे हैं, वो टेक्निकली अफ्रीका से यूरोप के अंदर जा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि आप एक ही कॉन्टिनेंट में या एक ही कंट्री में अगर आप जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, इट्स नॉट दैट, यू आर एसेंशियली गेटिंग इनटू अनदर कंट्री, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है। जैसा कि आप यहाँ पे मैप पे देख रहे हो, ये पर्टिकुलर रूट जो है ना, ये जो पर्टिकुलर रूट है, अब ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया, बट एक्चुअली इसकी हिस्ट्री कहाँ से आती है, एक ब्रीफ में हम इस बात को समझेंगे। तो ये जो एक एरिया है जिसको हम टैंजियर बोलते हैं, ये एक रीजन है सेउता के पास में, यहाँ पर इस जगह पे सेउता है और टैंजियर है इसके पास में। नाउ दिस इज अ वेरी कल्चरल एंड माइग्रेटरी प्लेस, इट होल्ड्स अ रेलेवेंस, okay, because it is the birthplace of the 14th century scholar and एक्सप्लोरर इब्न बतूता। हम सबने वो गाना सुना है, इब्न बतूता बगल में जूता, ठीक है, सुना है सबने। तो इब्न बतूता जो है वो एक ट्रैवलर थे, ही वॉज अ ट्रैवलर एंड ही वॉज बोर्न हियर, okay, and this traveler, he has traveled miles, he also has written a book, रिहाला हम जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक बुक, अपना एक मेमोर, एक बुक जिसको हम कहते हैं, वो लिखी है, और उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने किस तरह से यहाँ से यहाँ तक, इवन न्यू दिल्ली तक, उन्होंने कितनी सारी नई जगहें एक्सप्लोर करी, कितनी सारी नई जगहें ढूंढी। नाउ दैट इज अ डिफरेंट discussion altogether, but he transferred over 3,000 miles across Africa, Middle East, India, and he has documented his journey, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये भी उन्होंने ही ढूंढा था, एक तरह से उन्होंने ही जो है इसको एक्सप्लोर किया था, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि बॉर्डर पे किस तरह का इसका फर्क पड़ेगा, क्या जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस वो आ सकती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स हैं वो मोरक्को से स्पेन जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट रीजन कि वहां पर यूरोप में जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। और स्पेन की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने रिसेंटली, स्पेन के कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट निकाला जिसको लेके काफी ज्यादा मिसयूज की बातें भी आ रही है, और जिसको आई थिंक जिसके बेसिस पर बहुत सारे लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं। अब उस जजमेंट में स्पेन ने क्या कहा, स्पेन की कोर्ट ने, हाईएस्ट कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो भी हम उनको कहेंगे, वो आते से ही हम उनको वापस नहीं भेजेंगे, हम उन्हें भेजेंगे एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू। अब जब तक वो प्रोसेस एस्टेब्लिश होगा, जब तक वो प्रोसेस पिक्चर में आएगा, प्लेस में आएगा, तब तक काफी हद तक काफी चीजें हो चुकी होंगी। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है जिसको काफी ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो इसको मिसयूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रही है। तो पर्पस इन लोगों का ये है, जो इनको मोरक्को में जो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, मोरक्को में जो इनको चीजें नहीं मिल रही, वो स्पेन में, वो यूरोप में जाके इनको काफी हद तक मिल जाएंगी। तो लाइफ इज सॉर्टेड, लाइफ इज क्लियरली वेरी सॉर्टेड इफ दे गो देयर। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की जो कोर्ट है, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम इनको इंस्टेंटली, इमीडिएटली वापस नहीं भेजेंगे, एक ड्यू प्रोसेस से वापस भेजेंगे, तो जब तक वो प्रोसेस होगा तब तक तो गेम बहुत ज्यादा बदल चुका होगा, है ना। और ये एक ह्यूमैनिटेरियन ओवरलोड भी है। इससे मोरक्को को क्या फायदा होगा, मोरक्को में मान लो किसी तरह की अगर प्रॉब्लम है और मोरक्को ने अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो अपने बॉर्डर फोर्सेस हैं, उनको थोड़ा ढीला छोड़ दिया, उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन कर दिया, तो यहाँ का जितना भी
मेजर लोड है, मेजर ह्यूमंस हैं जो रिसोर्स ले रहे हैं, जो वहाँ की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो एक बार के लिए तो स्पेन चले जाएंगे। तो वो जो सारा लोड है उनका फॉर सम टाइम स्पेन चला गया है, ठीक है। और स्पेन में उन्होंने अलग अलग जो है पॉलिसीज ऐसी लाई है, क्योंकि वहाँ का, यूरोप का अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वहाँ पर ओल्ड एज है। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक चलाने के लिए यहाँ पर यंग लोग आए, यहाँ पर ऐसे लोग आए जो हमारी इकोनॉमी चला पाए, हमारे देश को चला पाए, हमारी कंट्री को चला पाए। तो दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई दे हैव मेड सर्टेन लॉज, दे हैव ब्रिंग सर्टेन प्रोविजंस, जिसकी वजह से इन लोगों को वहां जाने का मौका और भी ज्यादा मिल गया। तो पहला रीजन वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे दे विल हैव अ बेटर लाइफ इन कंपैरिजन विद मोरक्को। एंड सेकंड थिंग, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो भी वहां पर इसी तरह की है कि उनको इमीडिएटली ओवरनाइट वापस नहीं भेजा जाएगा। तो जब तक ड्यू प्रोसेस होगा तब तक काफी कुछ हो चुका होगा। तो जब हम इस जगह की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली सेउता की, तो स्पैनिश जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने 1580 से, जैसा मैं आपको बोल रही थी 1500 से, तो वहां पर इन्होंने अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली मेंटेन किया है। तो आप सोचो इतने सालों से उन्होंने अपना पोजीशन उस जगह पे मेंटेन किया हुआ है, लेकिन मोरक्को इस चीज को अपोज करता है। मोरक्को कहता है कि आपने हमारी ये जो जगह है, दिस इज टेक्निकली आर्स, यू हैव कॉलोनाइज्ड इट, सो यू हैव टू डीकॉलोनाइज इट। तो एक तरह से वो डिस्प्यूटेड प्लेस है, और हम सबको पता है कि जो जगह डिस्प्यूटेड होती है वहां पे रहने वाले लोग, वहां पे रहने वाले लोगों की लाइफ, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेन के हिसाब से चीजें चलती है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है ब्रेक्सिट का। ब्रेक्सिट आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर कुछ टर्म्स, कंडीशंस, रेगुलेशंस को अग्री किया, बट ब्रिटेन जो है उनको लगा कि उनके लिए ये चीज फेवरेबल नहीं है, और उन्होंने ब्रिटेन, जो ब्रिटिश जो यूरोपियन यूनियन थी, वहां से एग्जिट ले लिया, जिसको हम ब्रेक्सिट बोलते हैं। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ, तो ब्रेक्सिट की वजह से जो यूके, स्पेन और मोरक्को, जो मैंने अभी मैप में आपको एरिया दिखाया था, वो काफी ज्यादा डिस्प्यूट में आ गया, क्योंकि वहां पे ज्यूरिसडिक्शनल ओवरलैपिंग है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओवरलैपिंग, दिस कॉम्प्लिकेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, यहाँ पे कोऑपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, सारी चीजें हो सकती है। तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये स्पेनिश एरिया है, ये मोरक्को है, और यहाँ पर अगर हम यूके की बात करें तो ये है। तो ये पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अब यूके ने ब्रेक्सिट ले लिया है, ईयू से एग्जिट ले लिया है, तो उसकी वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आती है, right? So this is what it looks like, and this is exactly why this has become a major issue for Spanish people. मोरक्को का तो क्या है, मोरक्को से लोग जा ही रहे हैं, तो उनका जो लोड है, जो बर्डन है, जो इकोनॉमी पे बर्डन है, वो कम ही होगा। लेकिन स्पेन में ये बढ़ेगा। अब आप सोचो कि आप रात को सुकून से अपने शहर में, अपने घर में सो रहे हो, और आप सुबह जहां जा रहे हो आपको सिर्फ भीड़ दिख रही है, ऐसे लोगों की भीड़ जो आपकी कंट्री के हैं भी नहीं। तो सोचो किस हद तक वो इम्पैक्ट डालेगा आपकी रेगुलर लाइफ पे, आपकी इकोनॉमी पे, जिस तरह से उस कंट्री में लोग जी रहे हैं, उस पर, सारे रिसोर्सेज पर, बी इट फूड, बी इट लैंड, किसी भी तरह से बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट डालेगा। तो अब यहाँ पे चार मेजर बातें हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि पहली चीज कि वहां के कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया जिसकी वजह से इन लोगों को मौका मिल गया कि यार हाँ, अब हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो स्पेनिश जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट माइग्रेंट्स को बॉर्डर से या जिस भी जगह से वो आए उनको वापस नहीं भेजेंगे, हम एक लीगल प्रोसेस के थ्रू, एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू ये करेंगे। अब इस चीज को क्या है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग हैं, वो जो नेटवर्क्स हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, उन्होंने इसको डेलिबरेटली मिस इंटरप्रेट किया, डेलिबरेटली ये जो बात है इसको बाहर निकाली कि भाई ये सारे जो तरीके हैं, दिस इज नाउ फुली ओपन। अब नॉर्मल लोगों के लिए ओपन है, तो इस तरह के जो लोग हैं इनके लिए तो इस सिचुएशन को मिसयूज करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। तीसरी चीज यहाँ पर आती है सोशल मीडिया पे जो इस चीज का एम्प्लीफिकेशन हो चुका है। अब हम सबको पता है, हम सबने स्कूल में डिबेट किया है, सोशल मीडिया इज अ बून और बेन। बट सोशल मीडिया बून है, बट उसके साथ बेन भी तो है, एंड दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल, वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स फॉर दिस, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन जिस स्पीड से फैलती है सोशल मीडिया से, वो इस इशू को और ज्यादा बढ़ा देती है। एंड दिस इज द सडन इन्फ्लेक्स, ऑब्वियसली बॉर्डर सिक्योरिटी पे ये फर्क डालेगी, ये फर्क डालेगी लीगल प्रोटेक्शन पे, है ना। बहुत सारे जो वहां पे हम बोल सकते हैं गवर्नेंस रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज काफी सारे बढ़ सकते हैं, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मोरक्को जो है
मोरक्को के जो लोग हैं वो ऑब्वियसली वो जो सिटी कंट्री है इसकी अगर हम बात करें, इट ऑलरेडी फेसेस सिवियर इकोनॉमिक प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको बोला, उनका बर्डन कम होगा। अगर मोरक्को का यूथ, मोरक्को के लोग, मोरक्को की आधी जनता अगर दूसरी कंट्री में चला जाए तो उनके लिए तो फायदा ही है। तो क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को में देयर इज ऑलरेडी एन इकोनॉमिक प्रेशर, स्टैगरिंग 37.2% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि 37.2% यूथ जो है वहां का अनएम्प्लॉयड है। तो ऑब्वियसली वो तो चाहेंगे कि भाई दूसरी कंट्री में जाएं, और वो चले गए। इसीलिए शायद उन्होंने अपनी बॉर्डर फोर्सेस, जो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो भी कम कर दिया। अदरवाइज दिस इज नॉट दैट इजी। ठीक है, लोग उस 13 किलोमीटर के स्ट्रेच में तैर कर जा रहे हैं। A lot of people have lost their lives, so there would be some reason to that. Yes, they are not caring about their lives, they are not caring about anything. It's not just there are young boys, there are kids, there are women, there are families. It's not just those people. Yes, so this is one of the reasons. They have the living cost in Morocco has also रोज इन लास्ट फ्यू ईयर्स। और वहीं पर जो हम दूसरी बात करें, हम सदर्न यूरोप में अगर हम बात करें, हम स्पेन के बारे में बात करें, तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो दैट इज वाई स्पेन जो है, स्पेन में अभी भी ओवर 10 मिलियन फॉरेन बॉर्न रेजिडेंट्स रहते हैं। स्पेन में ऐसे लोग रहते हैं 10 मिलियन से ज्यादा जो स्पेन के हैं भी नहीं। ठीक है, और स्पेन की जो करंट गवर्नमेंट है, स्पेन की करंट गवर्नमेंट इस चीज को पुश करती है, इस चीज को प्रमोट करती है कि भाई यहाँ पर, हमारे यहाँ पर आओ, हमारी जो लेबर गैप्स हैं उनको फिल करो। जिस तरह से मैंने आपको बोला, वहां पर जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही है, तो दी नीड यंग पीपल ओवर देयर। यस, सो दैट इज ऑल्सो द रीजन, राइट। तो ये कुछ और वही सेम डिटेल्स हैं। तो इसके बाद में एक और बात है कि ये जो जगह है, ये पर्टिकुलर जगह है, यहाँ का जो सी वाटर है, यहाँ का जो टेरिटरी है पानी की, ये जो 13 किलोमीटर का मैंने आपको बताया स्ट्रेच, यहाँ पर 2-3 ऐसी चीजें हैं जो और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो सरफेस लेवल जो है, सरफेस लेवल वाटर है, वहां पे रशिया लिंक शैडो फ्लीट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली उस वाटर को, उस एरिया को यूज करते हैं फॉर अनरेगुलेटेड शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर। सो ऑब्वियसली रशिया इज यूजिंग इट। अब इसमें रिस्क ये है कि वहां पर इतनी सारी जो है वो बहुत ही प्राइम एरिया है, वहां पे अगर किसी भी तरह की ऊपर नीचे हो गई, कुछ इशू आ गया, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, तो दैट होल एरिया विल बी एट रिस्क। सेकेंड थिंग, वो जो सी बेड लेवल है वहां पर दिस नैरो चोक पॉइंट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो वहां पे जो जितनी भी अंडर वाटर इंटरनेट लाइंस होती हैं, अंडर वाटर टेलीफोनिक लाइंस होती हैं, जो केबल्स होती हैं, जो यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अब जब हम केबल्स की बात करते हैं, टेलीफोन करते हैं, अब हम भले ही केबल्स पे बात ना कर रहे हो, बट अंडर वाटर जो सारा कनेक्शन होता है दैट इज देयर। तो सी बेड के नीचे वाला जो एरिया है वहां पर ये पर्टिकुलर इशू है। अब इससे भी बहुत सारे इशूज क्रिएट हो सकते हैं, right? So this is also the reason why this is a prime issue for us because of a lot of factors, because a lot of things are happening only just because of this migrant infiltration. ठीक है, अब यहाँ पर ना क्या होता है कि जब एक चीज होती है, there is something called as domino effect. Domino effect मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज खराब हुई तो उसके बाद वाली उसके इम्पैक्ट की वजह से खराब होगी, फिर उसके बाद वाली उसके इम्पैक्ट की वजह से खराब होगी। तो यहाँ पर भी एक तरह का डोमिनो इफेक्ट जो है वो हो सकता है। अब सबसे पहले हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस इन्फिल्ट्रेशन, इटली जो है, इटली अपना शेनिगन एग्रीमेंट सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। शेनिगन एग्रीमेंट क्या होता है कि जितने भी लोग, आप में से कोई यूरोप गया होगा, कोई जर्मनी गया होगा, कोई लंदन गया होगा, आप लोगों को पता है कि विदिन दैट यूरोपियन बाउंड्री, विदिन दैट यूरोपियन जुरिस्डिक्शन, देयर आर सम प्लेसेस जहां आप फ्री जो है आप उसके बिना, पासपोर्ट के बिना ट्रैवल कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास एक जगह वीजा है, अगर आपके पास शेनिगन वीजा है, तो आप 7 से 8 जगह पे जा सकते हो सिर्फ ट्रेन से। ठीक है, तो उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना नहीं माना जाएगा। तो ये क्या है, ये शेनिगन जो है इनका अग्रीमेंट है, आपस में इन कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया हुआ है। अब इससे इटली जो है निकलने की बात कर रहा है। अब अगर इटली इससे निकलने की बात करता है, अगर उससे निकलता है, तो उससे फ्रांस को हार्डर चेक पोस्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इटली से फ्रांस जाना भी बहुत ईजी है। ठीक है, आप बिना शेनिगन एग्रीमेंट के अंडर आप जा सकते हो। ठीक है, अगर आप वहां गए हो तो आप वहां भी जा सकते हो। बट अगर इन्होंने ये सस्पेंड कर दिया तो यहाँ पर फ्रांस वालों को ना बॉर्डर चेक बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे इनको इंटरसेप्शन फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज अगेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी का इशू यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से पूरे यूरोप को जो है एक काफी हद तक बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर ना आप बोलोगे कि क्यों स्पेन जो है ऐसी तरह की पॉलिसीज निकाल रहा है, क्यों स्पेन की गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि जितने माइग्रेंट्स आ रहे हैं हम उनको डायरेक्ट नहीं भेज रहे
रहे, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्यों उनको वापस नहीं भेजा जा रहा। इंटरनेशनल लॉ में एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल। अब नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई अगर आपकी कंट्री में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्हें अपनी खुद की कंट्री में खतरा है, ठीक है, ऐसे लोग जिनको अगर आपने वापस वहां पर भेज दिया, वापस अपनी कंट्री भेज दिया, तो वहां पर उनको शायद उनकी रेस की वजह से, शायद एथनिसिटी की वजह से, किसी भी वजह से एक खतरा है। सिर्फ एक पर्सन को, 2 पर्सन को नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी को वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पर खतरा है, हो सकता है उनकी डेथ कॉज हो जाए, उनके साथ हो सकता है उनके साथ कुछ गलत हो जाए। तो नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल जो है इंटरनेशनल लॉ का, वो ये कहता है कि ऐसे केसेस में आप उन शरणार्थियों को अपनी कंट्री में रखेंगे, ठीक है। अब यहां से एक डिस्कशन चालू होता है इंडिया में रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में, ठीक है। अब उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट यहां पर पॉइंट ये है कि क्योंकि ये सारी इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज माइग्रेंट्स, तो क्या ऐसा कुछ इंडिया में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट्स? क्योंकि इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जहां पर हम बोलते हैं कि हम एक सोवरेन कंट्री है, हम वेलकम करते हैं, हमने काफ़ी बार जो है पहले भी हिस्ट्री में माइग्रेंट्स को अपनी कंट्री में वेलकम किया है, उनके लिए पॉलिसीज दी हैं, प्रोविजंस दी हैं, ठीक है। तो दिस इज अ कंपैरिजन, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की किसी सिचुएशन में इंडिया फंस सकता है, या इंडिया को इस चीज़ से क्या सीखना चाहिए? क्या इंडिया के लॉज में, क्या इंडिया के प्रोविजंस में हमें कुछ स्ट्रिंजेंट चीज़ें करनी चाहिए? क्या स्पेन कोई ऐसी गलती कर रहा है जो आपको लगता है हम कर रहे हैं और हमें नहीं करना चाहिए, या फिर ये चीज़ें सही है और ये और होना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल ये कहता है? तो अगर हम हेयोता की बात करें, सेयोता की बात करें, तो दिस इज द रीजन। वन इज द इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स, अनदर इज द जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन जो बाकी 3 जगहों पे यूरोप में, स्पेन, मोरक्को, ईयू की वजह से हो रहा है, और तीसरा जो है ट्रेड रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से हो रहा है, लेबर पुश हो रहा है, मैसिव लेबर पुश हो रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से हेयोता जो है इस समय न्यूज में है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो ओवरलैपिंग है। ऑब्वियसली दिस होल इशू इज नॉट कंप्लीटली पॉसिबल कि आप इसकी इन डेप्थ समझ पाओ, बट अगर आपको ये बेसिक समझ में आते हैं, अगर आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉ आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है, आपके लिए इंटरनेशनल रेलिवेंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए कुछ ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है जो शायद इंडिया पर अप्लाई हो, तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में आप बताना कि क्या क्या वो चीजें जो आपको लगता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए एग्जाम के लिए। ऑल्सो इस सिचुएशन को इस सिचुएशन से क्या सीखना चाहिए, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके अलावा आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ